नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित फर्जी कागजात पर हुई जमीन की रजिस्ट्री। शिव मोहल्ला निवासी प्रभात कुमार ने उपायुक्त को दिया आवेदन। मामले को लेकर हुआ हंगामा। रजिस्ट्री ऑफिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कृषक मित्र संघ ने टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला। प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने का जताया विरोध। कहा प्रोत्साहन नहीं, इन्हें मिले मानदेय। दलितों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। पलामू में 50 दलित परिवार को बेघर करने पर उठाई आवाज, दी आंदोलन की चेतावनी। डेकोरेटेड एसोसिएशन की ओर से विवाह भवन में किया गया कार्यक्रम। जिला कमेटी का किया गया गठन। सर्वसम्मति से पदधारकों का हुआ चुनाव। और नया परिषदन भवन में प्रखंड प्रमुखों के जिला कमेटी का किया गया गठन। 13 प्रमुखों के बीच बनी आम सहमति। बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी को चुना गया अध्यक्ष। तमाम लोगों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। शहर के शिव मोहल्ला निवासी प्रभात कुमार ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन सौंपकर जमीन संबंधित गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। डीसी को सौंपे गए आवेदन में भुक्तभोगी प्रभात ने कहा कि उनके रिश्तेदार राम कुमार राम, भरत राम और शिव कुमार राम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके पुश्तैनी जमीन को रजिस्ट्री करा लिया, जबकि सदर अंचल के सीओ ने इस जमीन से जुड़े एलपीसी को पहले ही रद्द करते हुए रजिस्ट्रार को जमीन रजिस्ट्री नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद रजिस्ट्रार ने जमीन को रजिस्ट्री कर दिया। भुक्तभोगियों की बात सुनने के बाद डीसी ने मामले की जांच का निर्देश तो दिया, लेकिन रजिस्ट्रार सहदेव मेहरा जमीन को रजिस्ट्री कर चुके थे। लिहाजा इसकी जानकारी जब प्रभात को मिला तो भुक्तभोगी प्रभात के साथ उनके घर की महिलाएं भी रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच गई, जहां महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, लेकिन रजिस्ट्रार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिससे भुक्तभोगी परिवार बेहद दुखी नजर आए। हमारा पुश्तैनी ज़मीन है बटिया में, बेलातान के मौजा पड़ता है उसका। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो खतियानी ज़मीन है, इसमें खतियान में मांगी राम और चोल्हन राम के नाम से खतियान है और वहाँ टोटल 40 डिसमिल का रकबा है। ठीक है, तो फर्जी तरीके से पहले तो जमाबंदी मेरे गोतिया के थ्रू पूरा प्लॉट का अपने नाम पे करा लिया गया, चोल्हन राम के नाम से। मांगी राम को वहाँ दिखाया था। ठीक है, और वो लोग रजिस्ट्री करने के लिए पहुंच रहा है बार बार रजिस्ट्रार ऑफिस। तो इसका सूचना मैंने सीओ ऑफिस को भी दिया, अंचल अधिकारी को। वहाँ से वो किसी तरीके से फर्जी एलपीसी बना लिया। एलपीसी बनाने के बाद हमने जब एप्लीकेशन दिया, उनका एलपीसी रद्द भी हुआ। ठीक है, फिर भी वो यहाँ रजिस्ट्री के लिए पहुँच रहे थे, जबकि वहाँ से सीओ के द्वारा यहाँ पे नोटिस आया। जब यहाँ पे दिखाया मैंने, कहाँ पे नोटिस आया? ये रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस आया और मैं यहाँ जब मैंने दिखाया तो वो बोले कि ठीक है रजिस्ट्री नहीं करेंगे 2 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार यहाँ आते रहे। वो बोले रजिस्ट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्या हुआ, इसकी सूचना मैंने डीसी ऑफिस में भी जाके दी। वहाँ से भी लेटर आया, एसी के पास से भी लेटर आया। उसके बावजूद 10 तारीख को इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री किया गया। और 1 तारीख को धमकाया ये गया था मुझे कि जब मैंने रजिस्ट्री रोकने के लिए गया तो बोला कि रजिस्ट्रार के थ्रू हमें ये धमकाया गया, बोला गया कि आप रजिस्ट्री रोकने वाले होते, अभी प्रशासन को बुलाएं। इस तरीके से धमकी दिया गया। आज फिर आप लोग किससे मिले? और मेरे ज़मीन का जो फौर्जरी तरीके से रजिस्ट्री हुआ, आज हम लोग डीसी ऑफिस फिर गए। डीसी ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार मतलब डीसी सर को हमने लेटर दिया। ठीक है, और वहाँ सारा कुछ बताया कि सर मेरे ज़मीन का इतना होने के बावजूद भी हर जगह लेटर दिया मैंने, हर जगह से रोक लगाने के बावजूद भी आज मेरे ज़मीन का मतलब 10 तारीख को मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया। आज उसी के लिए मैं पूछने आया हूँ कि क्यों रजिस्ट्री हुआ। गोतिया लोग कुछ हड़प रहे हैं हमको, उसके लिए हमको इंसाफ चाहिए। फौर्जरी रजिस्ट्री करवा रहा है और फौर्जरी घूस के द्वारा ही लोग सारा काम करके हम लोग का ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया है। क्या मामला है सर?
सिविल कोर्ट के इंजंक्शन के बिना जीएम लैंड छोड़कर किसी को रोकने का पावर नहीं है, हमको भी नहीं है। उपायुक्त का आदेश, इसमें एलपीसी को रद्द किया गया है सर। एलपीसी जो है वो जीएम लैंड के मामले में वो लैंड जीएम नहीं है, एलपीसी वो रद्द कर दे, लेकिन उसमें खतियान का कॉपी लगा हुआ है, रजिस्टर 2 लगा हुआ है, उसका रसीद है, रजिस्टर 2 में उसके बाप के नाम से रजिस्टर 2 है, वो कैसे रोक देंगे? तो जो रजिस्ट्री हुआ है किस आधार पर किया गया है सर? उसमें रजिस्टर 2 है, रसीद है, खतियान का कॉपी लगा हुआ है। तो एक आवेदन दिख रहा है सर, किसी साहब का भी लिखा हुआ आवेदन है कि अभी खरीद भैया रोक लगा, बोले आपको सिविल कोर्ट के अलावा किसी को पावर नहीं है रोक लगाने का। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले कृषक मित्रों ने मंगलवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान मानदेय की मांग की गई। बताया गया कि इनके मानदेय की मांग को किनारे करते हुए सरकार ने इनकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की घोषणा की है, जिसका कृषक मित्र विरोध करता है। बताया गया कि लगातार कृषक मित्रों द्वारा मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा के साथ सरकार ने कृषक मित्रों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। कहा गया कि जिस साहस और ताकत के साथ अनुबंध कर्मियों ने झारखंड में सरकार बनाने का काम किया है, आने वाले चुनाव में सबको सिखाने का काम करेगी। इस बाबत जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी जिला मुख्यालय में राज्य के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। सरकार जल्द ही कृषक मित्रों के हित में मानदेय लागू नहीं करती है तो पूरे राज्य में सभी एनएच एवं राज्य के हाईवे को चक्का जाम किया जाएगा एवं कृषि कार्य को ठप किया जाएगा। मौके पर जिला सचिव राजेश प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष घनश्याम कुशवाहा, गौरी शंकर, चंद्रशेखर मंडल, सीताराम साहू, दामोदर यादव, भुवनेश्वर महतो, बनारसी मरिक, हेमलाल गोप, शेखर मिश्रा, मुंशी चौड़े, महेंद्र सिंह, अमित चंद्रा, बसंत वर्मा आदि उपस्थित रहे। हम लोग देख लिए कृषि विभाग का उच्च स्तरीय बैठक था 12/9/2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित जो निर्णय लिया गया था उसके आलोक में हम लोग लगातार मांग कर रहे थे मानदेय को लेकर। और ईडी के लोकप्रिय विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू सहित 28 विधायक सत्ता पक्ष के एक साथ मुख्यमंत्री महोदय को एवं कृषि मंत्री महोदय को हम लोगों जो वार्ता हुई थी, वार्ता के विपरीत जो सरकार ने निर्णय लिया है उसी के क्रम में हम लोग आज पूरे राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री का। अगर
अगर सरकार बोलती है कि ये गरीबों की सरकार है, मूलवासी की सरकार है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। अगर किसान मित्र का अगर मूलवासी का बात करते हैं तो 100% 15,000 किसान मित्र है, वो पूरे के पूरे मूलवासी हैं। ये सरकार पूरी तरह से मूलवासी विरोधी है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो पूरे राज्य में कृषक मित्र जितने भी राजपथ है, NH है, पूरे एक सप्ताह के अंदर मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे और कृषि विभाग का कार्य पूरा तरह से ठप करने का काम करेंगे। धन्यवाद। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले पलामू के पांडु क्षेत्र में 50 दलितों को बेघर करने के विरोध में मंगलवार को अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। यहां धरना का नेतृत्व भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान ने किया। धरना के माध्यम से दलितों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। धरना के बाद तमाम लोग नया DC ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पलामू के पांडु क्षेत्र में 50 दलितों को घर से बेघर करने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेघर हुए दलित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की मांग भी की गई। कहा गया कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता वहां जाकर एक एक ईंट लगाकर उन्हें बसाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को जमुआ विधायक केदार हाजरा, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर अरुण हाजरा, गोविंद तुरी, अमित पासवान, रिंकू रजक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह जिला में महाधरना दिया जा रहा है। यह धरना पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी के निर्देशानुसार हो रहा है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के मारू मातू गांव में जहां पर लगभग वर्षों से 50 दलित परिवार रह रहे थे, उन 50 परिवार को, जिसमें बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्ची भी थी, महिलाएँ भी थी, वहाँ के विशेष समुदाय के द्वारा उन 50 परिवारों को घर को ध्वस्त करके उन्हें बीच सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया। जिसको लेकर के आज पूरे झारखंड प्रदेश में तो दलित समुदाय के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महाधरना में समय दिए हुए हैं और इस सरकार से मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा कि जो दलित परिवार जो वर्षों से वहाँ पर रह रहे थे उनको पुनः उसी जगह पर स्थापित करके उन्हें घर बनवाया जाए और उनको जो एक सम्मान अधिकार जो हक मिलता है, जो झारखंड में मिलना चाहिए, वो उनको मिले। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमर बावरी जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड के 24 जिला में पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मरुमातो गांव में 50 महादलित परिवारों के ऊपर हुए अत्याचार, इसके को लेकर के हम लोग पूरे राज्य में 24 जिला में जिला मुख्यालय पर आज एक ही दिन धरना देकर के सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप उसी जगह उस सभी महादलित परिवार को आप उसी जगह पर बसाने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न योजना, आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर के बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था देकर के उसी जगह पर बसाने का काम करें। नहीं तो ये आपको अभी धरना के माध्यम से जगाने का काम किया जा रहा है, नहीं तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में के अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पे जा करके एक एक ईंट जोड़ करके उस महादलित परिवार को बसाने का काम करेंगे। जो वर्षों से रह रहे हैं 50 साल से, वैसे लोगों को झारखंड सरकार के दलाल, बिचौलिए, सरकारी कर्मचारी उनको बुलडोजर चला करके उनको बेघर करके जमीन माफिया का काम करने का काम करें। जैसे ही जानकारी हुई झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमर बावरी जी को, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सूचना देते हुए स्वयं स्थल पर जाकर के वहाँ के दलितों के साथ न्याय किया है। प्रशासन ने भी माना है कि गलती हुई है और सरकार बैकफुट आने का काम किया है और यह कार्य जो हुआ अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आंदोलन के मामले में हुई है। इसलिए हम क्या कहना चाहेंगे कि झारखंड में जब जब दलितों का अत्याचार होता हो रहेगा तब तक झारखंड की सरकार अस्थिर रहने नहीं देंगे और दलितों के साथ न्याय करने के लिए सड़क से सदन को लेकर के हमारे अमर बावरी जी तैयार हैं और लड़ाई लड़ने के लिए हम अनुसूचित जाति के मोर्चा के कार्यकर्ता
पूरे झारखंड के दलित उनके साथ उनके नेतृत्व में लड़ने को तैयार है। नया परिषदन भवन में मंगलवार को प्रखंड के प्रमुख के जिला कमेटी का चुनाव कराया गया। इस दौरान जिले के सभी 13 प्रमुख मौजूद थे। चुनाव के दौरान सभी प्रमुखों के सहमति से बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं डुमरी के प्रमुख उषा देवी को उपाध्यक्ष और गिरिडीह सदर प्रमुख पूनम देवी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस बाबत नवनियुक्त प्रमुख अध्यक्ष मीना देवी ने कहा कि 13 प्रमुखों ने मिलकर इनके ऊपर जो विश्वास के साथ अध्यक्ष पद के लिए चुना है उस पर ये सदैव खड़ी उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रमुख मिलकर अपने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य और योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। नवनियुक्त कोषाध्यक्ष ने भी सभी प्रमुखों का आभार जताया। कहा कि हम सभी मिलकर जनहित योजनाओं के लिए जिस भी विभाग से लड़ने की जरूरत होगी मिलकर एकता के साथ लड़ेंगे। नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने सभी प्रमुखों को धन्यवाद देते हुए मिले दायित्व को अच्छी तरह से निभाने की बातें कही। मौके पर मार्गदर्शन मंडली के रूप में सुनील यादव, संजीत यादव, संजय कुमार, अजय राय, अजय यादव, रंजीत मंडल आदि लोग मौजूद थे। 13 प्रमुख है, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया है और हम अध्यक्ष के रूप में हमेशा अधिकारियों से कैसे बातचीत करना चाहिए। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हम लोग 13 प्रमुख एकता होकर आंदोलन भी करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। अब प्रमुख का उपाध्यक्ष पद के लिए उनको नियुक्त किया गया है। सर्वसम्मति से सभी ने हमें पद दिए हैं प्रमुख ये उपाध्यक्ष का। इसमें हम 13 प्रखंडों में जितना भी हमारे पंचायत के प्रमुख भाई बहन हैं उनको हम एकजुट साथ में लेके चलने का काम करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार के अधिकारी के साथ में किसी भी प्रकार की बात करना हो या किसी विभाग से उनके अपना हक या लड़ाई के लिए अगर लड़ना हो तो इसमें हम लोग 13 प्रमुख इसमें हम लोग साथ देंगे, एकजुट होकर एकता हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झंडा मैदान रोड में विवाह भवन में मंगलवार को गिरिडीह जिला डेकोरेशन एसोसिएशन का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया। सुबह से ही चुनाव को लेकर कई लोग चुनाव स्थल पर पहुंचने लगे थे, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि चतरा जिला के जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह और जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, गोपाल प्रसाद, ठुकुल चक्रवर्ती मुख्य रूप से मौजूद थे। कमेटी का विस्तार करते हुए गिरिडीह जिला डेकोरेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में बबलू शानू, महासचिव मोहम्मद सिराज, सचिव टिंकू साव, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नसीम, चेयरमैन रामचंद्र वर्मा को बनाया गया। कमेटी के विस्तार के बाद सभी नवनियुक्तों को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया।
इस दौरान सभी नवनियुक्त अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव ने अपने अपने पद पर बेहतर तरीके से कार्य करने की बातें कही। साथ ही मिलकर जिले के डेकोरेटर्स एसोसिएशन को मदद पहुंचाने की बातें कही। मौके पर डेकोरेटर्स एसोसिएशन के कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला एसोसिएशन का चुनाव था। ये चुनाव 2020 में होना था। कोरोना काल में घोषणा चला गया इसके बाद 2010 में चुनाव करवाए। ये चुनाव फिर 2022 से लेकर 2025 तक 3 साल के लिए कमेटी बनाई गई। सही कमेटी में सभी प्रखंड से लोग आए हैं और हमारे झारखंड राज्य से प्रदीप सिंह धर्मा सिंह के अध्यक्ष बनकर आए और टिकू चक्रवर्ती दुर्गा से, जमशेदपुर से रंजीत सिंह और चतरा से गोपाल प्रसाद चुनाव में 2022-2027 के लिए जिला डेकोरेशन का चुनाव किया गया। इसमें हमारे चेयरमैन पद पर जो है रामचंद्र वर्मा जी को, अध्यक्ष पद पर मोहम्मद बबलू शानू जी को किया गया है। महासचिव पद पर हमारे मोहम्मद सिराज जी हैं और सचिव पद पर हिंदू साहू जी हैं और कोषाध्यक्ष पद पर हमारे मोहम्मद नसीम जी हैं। और ये सब जो है पुराने साथी हैं और ये लोग लगभग जो है 30 से 32 वर्षों का ये हमारा संगठन रेडी है और आने वाले जो समय इनका पूरे जो है कार्यकाल होगा, अच्छे से लोग जो है काम करेंगे। तो हम लोग पूरा उम्मीद है कि बढ़िया काम करेंगे। गिरिडीह सेंट्रल जेल में मंगलवार को एक हत्या आरोपी कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि डुमरी निवासी वासुदेव यादव करीब 14 साल से सेंट्रल जेल में बंद था। पिछले दिनों हजारीबाग में बेटे की शादी के लिए यह पैरोल पर 1 महीने के लिए बाहर आया था और शादी के बाद फिर गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद हो गया। बताया गया कि यह हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा है। यहाँ अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से तुरंत इसे रांची रेफर कर दिया गया। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड्डीहा के रहने वाले 4 लोग मंगलवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गंगा दास की पत्नी जसवा देवी और उसकी 12 वर्षीय बेटी मीना कुमारी सहित 2 अन्य लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं। बताया गया कि ये लोग अपने घर से इलाज के लिए ऑटो से गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान कोलडीहा में एक बोलेरो वाहन ने सामने से ऑटो में टक्कर मार दी,
जिससे ऑटो पलट गया। घटना में 2 की स्थिति गंभीर है। इलाजरत में 2 लोगों के साथ कोई नहीं था, इसी वजह से इनके नाम का पता नहीं लग पाया। गांव प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को बाल विकास परियोजना के तहत मुकेश कुमार के पुत्र रौनक कुमार को बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने व्हीलचेयर दिया। मौके पर बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि अगर किसी पंचायत में कोई दिव्यांग है और उन्हें दिव्यांग यंत्र की आवश्यकता है तो वे उचित प्रमाण पत्र के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर दिव्यांग यंत्र ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि रौनक कुमार को काफी परेशानी को देखते हुए उसे व्हीलचेयर दिया गया है। मौके पर संजय कुमार, रोशन कुमार, सोनू कुमार उपस्थित थे। डुमरी थाना का चौकीदार वासुदेव पांडे सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चलने के बाद इसे मंगलवार को बेहतर इलाज के लिए धनबाद में रेफर कर दिया गया। बताया गया कि वासुदेव पांडे चिरकी के पास मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया। यहां इसे बेहोशी की हालत में लाया गया। इसे यहां प्राथमिक उपचार देकर बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को स्कूल के आचार्य उमेश पांडे की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। इसको लेकर यहां स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर SP सिन्हा एवं सह सचिव CA राकेश कुमार उपस्थित हुए। मौके पर उमेश पांडे को पुष्पगुच्छ, वस्त्र, शॉल, अंगूठी, ग्रेजुएटी चेक आदि देकर इन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष श्री सिन्हा ने कहा कि व्यक्ति का जीवन हर क्षण चुनौतियों से भरा होता है। एक शिक्षक आदर्श की प्रतिमूर्ति है। समाज भी एक शिक्षक के आदर्श को कहीं न कहीं खोज लेता है। वह जितना बच्चों को सिखाता है उससे कहीं अधिक वह सीखता भी है। CA राकेश कुमार ने कहा कि विद्यालय में संपूर्ण समर्पित करने के बाद यह जीवन का सबसे आनंद भरा पल होता है जब वह अपना पूरा समय परिवार के पीछे देते हैं। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि नौकरी पेशा में एक न एक दिन सबों को इस दौर से गुजरना होता है। कहा कि आज से आचार्य उमेश पांडे एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जीवन के सभी सफलताओं का राज उत्साह है। आप जहां भी रहे आनंद से रहेगा। कहा कि विद्यालय आचार्य श्री पांडे के योगदान को हमेशा हम सभी याद रखेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बनरवाल, शिवनंदन प्रसाद कुशवाहा, राजीव सिन्हा, हरिशंकर तिवारी, सतीश मिश्रा, राजेश नंदन, सरिता कुमारी, अरविंद त्रिवेदी, सुम्भेदु चंदन, प्रिया, विशाखा आदि का सराहनीय योगदान रहा।
को जो है सींचे और मेरा गला बैठ रहा है, इसलिए मैं कोई बात नहीं है दादी, हम आपके दिल में बसे हुए हैं, मुझको बहुत अच्छा लगा। उमेश जी आते आना जाना मिलना जुलना, यहाँ से घर तक ही मिलके जुलते रहते, लेकिन कभी भी छोटे से कहता है कि पान के बैठकर लेकर के लोग सम्मान करता है। आज ये समारोह आयोजित हुआ है। उमेश जी, आज आपका है, कल मेरा भी होगा, ये दिन हम सबको होने वाला है, इसलिए न खुशी हो न गम हो, दोनों मिला जुला करके चले हम लोग, और जब भी मिले, जब भी कोई जरूरत हो तो हमें ये महसूस करते हुए आप यहाँ से जाएंगे। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। किसान मंच ने नगर थाना प्रभारी गिरिडीह के खिलाफ मंगलवार को झंडा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिना घूस ले रिसीविंग में हस्ताक्षर नहीं करने एवं जेरॉक्स मशीन खराब होने का बहाना बनाकर अभिलेखागार के पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा खतियान के लिए किसानों को घूस देने के लिए विवश करने का भी विरोध जताया गया। धरने को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रजिस्टर 2 फाड़ने जैसे संगीन अपराध के मामले में भी जब अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी सत्यप्रकाश पर नगर थाना प्रभारी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में अभिलेखागार के पदाधिकारी कर्मचारी का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है और यही कारण है कि रिसीविंग पर हस्ताक्षर करने के एवज में भी हजार रुपए रिश्वत मांगे जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बिरबल टुडू ने कहा कि उपायुक्त को यह बताना चाहिए कि रिसीविंग पर हस्ताक्षर करने के लिए अभिलेखागार के लोगों को कितना रिश्वत देना पड़ेगा। धरना के पश्चात किसान मंच के सदस्यों ने झंडा मैदान से टावर चौक तक भारी बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी ने किया तथा संचालन सचिव विजय सिंह ने किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष
नवी अंसारी मौजा कमेटी अध्यक्ष तासो मुर्मू, हेमलाल सिंह, कुंजल कुम्हार, जब्बार मियाँ, सरजू हांसदा, सुंदर मुर्मू, अख्तर खान, बिरबल टुडू, जब्बार मियाँ, देवचंद्र यादव, मुस्लिम अंसारी, सुंदर मुर्मू, हदीश अंसारी, रोहित यादव, अफ्ताफ आलम अंसारी, प्रियंका देवी, कौशल्या देवी, सकून देवी, गंगाधर यादव सहित कई किसान उपस्थित रहे। किसान मंच के बैनर सालों भर से शहर में लहरा रहा है, घूम रहा है, नारा दे रहा है। मुद्दा सिर्फ ये है कि किसानों का रजिस्टर 2 खतियान और ऑनलाइन चढ़ाने का आसानियाँ लाओ और बिना रिश्वत के ये चीज़ उपलब्ध कराओ, मगर ये नहीं हो पा रहा है और किसानों को नेगलेक्ट कर रहा है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे अपना धरना प्रदर्शन जब तक कि ये मांगे पूरा नहीं हो। किसान मंच के बैनर तले सालों साल से आंदोलन चल रहा है और बिना घूस का रजिस्टर 2 और खतियान को मांगों को लेकर रोड पर हमेशा आंदोलन किसान मंच के किसानों ने कर रहा है। इतना होने के बावजूद भी यहाँ के कुछ अफसर उनके माने कार्रवाई ना कर उनकी संरक्षक बने हुए हैं और ये किसान मंच हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में और पुरजोर आंदोलन करके रोड पर उतरे। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गावा प्रखंड के विभिन्न गांवों में मंगलवार को किसान मजदूर का जन पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आगामी 20 सितंबर को तीसरी में आयोजित किसान मजदूर अधिकार रैली को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि आज देश में किसान मजदूरों पर केंद्र सरकार के द्वारा हमला जारी है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। आज सालों से ढिबरा बंद है, लोग परेशान हैं एवं आज चारों तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं। आज गदर का पावर ग्रिड चालू नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर सांसद विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। आज हेमंत सरकार द्वारा बालू के लिए नीति नहीं बनाया गया। इसके अलावा गदर, कोनी, चक एवं ककमारी समेत कई गांवों में बैठक कर रैली को सफल करने की अपील की गई। वहीं अरविंद यादव, सुधीर कुमार, अर्जुन मुशहर, सहदेव मुशहर, महेंद्र मुशहर समेत दर्जनों लोग भाजपा छोड़कर माले में शामिल हुए। किसान जन महापंचायत लगाया गया है और ये कृषि बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के लिए कृषि फीडर अलग से बनाया जाए और पावर ग्रिड को जल्द से जल्द चालू किया जाए और यहाँ पर जो है सो नियमित बिजली आपूर्ति की जाए और जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, इस सुखाड़ में तमाम किसानों को सुखाड़ राहत कार्यक्रम को चालू किया जाए और बिजली बिल इस बार जो है सो माफ किया जाए, क्योंकि इस सुखाड़ के कारण
कोई भी गरीब बिजली बिल देने में असमर्थ है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि अभी कोई रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। जीवराज से लेकर के तमाम रोजगार बंद है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम भी जो थे वो भी चालू नहीं है। लेकिन अभी सरकार ने निर्णय लिया है आज कि कुआं और तालाब और डोभा और तमाम तरह के चीजें बनाया जाएगा। लेकिन नगवा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां कोई उस तरह के टाट टुकुड़ नहीं है, जमीन है। इसलिए सरकार 15वीं वित्त से यहाँ पर तमाम गली कुचियों नाली का अधिक से अधिक पैसा दे और यहाँ पर जो है सो जरूरत की चीजों को, जो किसान मजदूरों को पक्का मकान नहीं है, ककमारी का जो रोड खराब है उस रोड को सरकार निर्माण करे, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना से ककमारी गांव का 500 आबादी है और आने जाने में भारी दिक्कत होता है। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने मीटिंग किया है और सांसद और विधायक से मांग करते हैं कि जनता के साथ जो वादा करके आप वोट लिए और इन वादा को पूरा नहीं किए, आपको जवाब देना होगा। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के शासन में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चारों तरफ लूट और दमन का राज चल रहा है। आज मोदी सरकार संविधान को बदलने पर आतुर है। आज जो सो मनुवादी संविधान को ला करके दलितों और गरीबों को आरक्षण खत्म करना चाहता है, लेकिन भाकपा माले इन नीतियों का पुरजोर विरोध करती है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। अजीडी के +2 जिला स्कूल में नामांकन में हो रहे मनमानी की शिकायत को लेकर मंगलवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली स्कूल पहुंचे।
इस दौरान इन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की, जिसमें छात्रों ने बताया कि नामांकन में 314 रुपए का राशि का रसीद देकर 340 रुपए की वसूली मनमाने ढंग से ली जा रही और एडमिशन फॉर्म के नाम पर 50 रुपए लिया जा रहा है। इस बाबत जिला अध्यक्ष ने कहा कि कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि एचडी के +2 जिला स्कूल में नामांकन फॉर्म देने में 50 रुपये, नामांकन की राशि 340 रुपये वसूला जा रहा है, जबकि 314 का ही रसीद दिया जा रहा है और ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह का रवैया गिरिडीह युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इस तरह की मनमानी पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। बताया गया कि ऐसे स्कूलों में अधिकांश गरीब मजदूर किसान तबके के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मामले पर संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने की मांग की है। मौके पर सूरज रविदास, सौरभ कुमार, इमरान शाह, रवि मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। छात्रों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि एचडी में स्थित जिला स्कूल में मनमाने ढंग से 314 रुपये का रसीद काटकर छात्रों से एडमिशन के लिए 340 रुपये और एडमिशन फॉर्म के लिए जेरोक्स के नाम पर 50 रुपये की राशि ली जा रही थी। इसके बाद हम लोगों ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले को जाना, जिसमें बहुत ही गंभीर मामला देखने को मिला कि इस तरह की जो स्कूल प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि हम लोग 340 रुपये ले रहे हैं, जिसमें एडमिशन का परिचय पत्र और भी तरह तरह के बातों को लेकर इन लोगों ने कहा कि हम लोगों के द्वारा स्कूल समिति की तरफ से ये निर्णय किया गया था कि इतना अमाउंट छात्रों से लेनी है, जो हम समझते हैं कि कहीं से उचित नहीं है। और मैं जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि इसको अविलंब जांच कर उचित कार्रवाई करें। एडमिशन फॉर्म का लिया 30 रुपये और जाति प्रमाण पत्र का लिया है 20 रुपये और जो मतलब एडमिशन फी लिया मतलब ये 340 रुपये। कौन सा क्लास का? 9th क्लास का। एडमिशन का पता नहीं, पहले बताया। अच्छा, ठीक। और साल का एडमिशन हो गया, उसका लिया 340 रुपये। अच्छा, ठीक। वो कोई चीज़ का पैसा बोला गया क्या? जाति प्रमाण पत्र का 20 रुपये लिया, अलग से लिया। फर्जी कागजात पर हुई जमीन की रजिस्ट्री, शिव मोहल्ला निवासी प्रभात कुमार ने उपायुक्त को दिया आवेदन। मामले को लेकर हुआ हंगामा, रजिस्ट्री ऑफिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कृषक मित्र संघ ने टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला। प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने का जताया विरोध, कहा प्रोत्साहन नहीं, इन्हें मिले मानदेय। दलितों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। पलामू में 50 दलित परिवार को बेघर करने पर उठाई आवाज, दी आंदोलन की चेतावनी। डेकोरेटेड एसोसिएशन की ओर से विवाह भवन में किया गया कार्यक्रम, जिला कमेटी का किया गया गठन, सर्वसम्मति से पदधारकों का हुआ चुनाव। और नया परिषदन भवन में प्रखंड प्रमुखों के जिला कमेटी का किया गया गठन, 13 प्रमुखों के बीच बनी आम सहमति। बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी को चुना गया अध्यक्ष, तमाम लोगों ने दी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।